नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सीएम शिवराज ने ली जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में सीएम का दौरा। सीएम शिवराज ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में दी जानकारी। कहा, प्रदेश में 2.5 करोड़ कार्ड बन गए हैं, जिससे गरीब के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब की जिंदगी सुरक्षित करेंगे, लोगों का दुख दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बाढ़ से बिगड़े हालात पर एक्शन में सीएम। स्टेट सिचुएशन रूम में प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, जिलों की जानी स्थिति। मध्य प्रदेश में आसमान से बरसी आफत, उफान पर नदियां, डैम के खोले गए गेट, सैलाब जैसा मंजर, कई गांव बने टापू। आज दिल्ली में एमपी के बीजेपी सांसदों के साथ जेपी नड्डा की बैठक। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। शाम 7 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। ग्वालियर चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर मंत्री विश्वास सारंग बोले, अब तक हजारों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आर्मी, एयरफोर्स बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। ऑक्सीजन स्टोरेज के साथ तीसरी वेव के लिए अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। हम सकारात्मक माहौल बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस की किसान यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ कहा। कांग्रेस को सिर्फ जुमलेबाजी आती है। बाढ़ के हालातों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डबरा और दतिया जिले का दौरा किया। दतिया में उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। डबरा में भी उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाइफ जैकेट पहनकर पैदल सिंध पुल पार किया। साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आई जल आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर, बाहर से आने वाले यात्रियों को फिर से आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। 8 अगस्त से लागू होंगे नियम। कोरोना टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए आज से मध्य प्रदेश में विशेष अभियान। तीसरी लहर को रोकने पर सरकार का फोकस। 35 लाख लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर। प्रदेश में कुछ जिले बारिश से सबसे ज्यादा हुए प्रभावित, जिसमें से एक शिवपुरी है, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश से जलभराव की स्थिति है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पार्वती, कूनो, सिंध समेत कई नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी पर
मड़ीखेड़ा डैम लबालब भरने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। सोमवार रात को ही इसके 8 गेट खोल दिए गए थे। इसकी वजह से सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में कई गांव पानी में डूब गए। शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर में भी कई गांव पानी में डूबे। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स के साथ अब सेना को बुलाया गया है। कल से सेना संभालेगी मोर्चा। अलीराजपुर में आजाद नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर अवैध शराब बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब निर्माण का कारोबार चला रहे थे, जहां घर के अंदर खुफिया कमरे में अवैध शराब बनाई जाती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य लिपिक अब्दुल कादर रजा के घर लोकायुक्त टीम ने अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर दबिश दी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। धमतरी नगर निगम की अनोखी पहल नुक्कड़ नाटक के जरिए सीवेज की सफाई जैसे अहम मुद्दे पर लोगों को कर रहे जागरूक। राजनांदगांव जिले के सुरगी चौकी के भरे गांव में हुई हत्याकांड का 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था, इसलिए उसने अपने पति की हत्या कराने के बदले 3 लोगों को पैसे दिए। आरोपियों ने साजिश के मुताबिक उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक 41 वर्षीय कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। हत्या के मामले में 41 वर्षीय विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए 2 अगस्त को मनेन्द्रगढ़ जेल से अंबिकापुर केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था। ग्वालियर में किला देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ग्वालियर चंबल अंचल में आने वाला हर देश और विदेशी पर्यटक ग्वालियर का किला देखने जरूर आता है। लेकिन इस बार लोगों को बारिश का और जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिक्कतें लोगों को इस बार हो रही हैं। पर्यटकों को शब्द प्रताप आश्रम से लक्ष्मण तलैया होते हुए गुजरना पड़ता है। इस सड़क पर अक्सर गड्ढे हैं। दमोह जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर पति पत्नी और परिजनों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामला कोतवाली पहुंचा। दमोह मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम भैरगढ़ी के रहने वाले युवक के शराब पीने और मारपीट किए जाने के चलते युवती उससे तलाक ले रही है। न्यायालय में पेशी के बाद पति ने पत्नी को चलती गाड़ी से पीछे खींच लिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइक आपस में भिड़ गईं। घटना में एक शख्स का सिर धड़ से अलग हो गया। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा, ट्रॉले से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। धमतरी में कीमती पत्थरों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से पुलिस ने 12 नग पत्थर जब्त किए। आरोपी हीरो को गरियाबंद से धमतरी बेचने आया था। बुराई पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। शिवपुरी मार्केट में दिखा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों ने लापरवाही से मगरमच्छ को पकड़ा। हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। भारतीय ओलंपिक दल को न्योता 15 अगस्त को लाल किले में आमंत्रित करेंगे पीएम। व्यक्तिगत रूप से सभी से करेंगे बातचीत। महान सिंगर किशोर कुमार का आज 92वां जन्मदिन, जन्मस्थल खंडवा में विशेष आयोजन।
टोक्यो ओलंपिक में भारत को तीसरा पदक। सेमीफाइनल मुकाबले में बॉक्सर लवलीना को मिली शिकस्त। कांस्य पदक से करना पड़ेगा संतोष। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में बनाई जगह। पीएम मोदी ने कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी और कहा कि रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि बहुत शानदार मुकाबला किया। लवलीना ने बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। साथ ही पीएम ने लिखा कि उनकी दृढ़ता और संकल्प प्रशंसनीय। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपका कांस्य पदक युवाओं, खासकर युवा महिलाओं को चुनौतियों से लड़ने और अपने सपनों को सच में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। रेसलर रवि कुमार ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने पुरुष में फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टोक्यो ओलंपिक की रिंग में चौथी सीट प्राप्त रवि कुमार ने पहला मैच जीता। रवि कुमार पहले राउंड में वो 3-2 से आगे रहे और पहलवान रवि कुमार 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे थे। रेसलिंग में रवि कुमार के बाद दीपक पुनिया ने जगाई मेडल की उम्मीदें। दीपक पुनिया ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाइजीरिया के एक्रेकेम को 12-1 से हरा दिया। दीपक पहले राउंड में 4 और दूसरे में 8 अंक के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नाइजीरियाई पहलवान के खिलाफ उन्होंने अपनी आसान जीत से साफ कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का 13वां दिन है। भारत के स्टार जैवलिन नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 84.50 मार्क को पार कर दिया और ये क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में सबसे लंबा मार्क रहा। अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला होना है। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वो पदक जीत कर आई हैं, इसलिए अब वो पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगी। इस मामले में फालतू याचिकाओं की बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बिना काम की याचिकाओं से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली का मजाक बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका की वजह से हमें उन मामलों के निपटारे में दिक्कत हो रही है जिनका निपटाना जरूरी है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। केरल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना का रिप्रोडक्टिव नंबर आर या आर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस की 62,53,741 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 48,52,86,570 हुआ। भारत में कुल कोरोना वायरस के 18,47,518 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 47,31,42,307 सैंपल टेस्ट की जा चुके हैं। देश में कोरोना के केस में एक दिन की गिरावट के बाद फिर उछाल आया। मंगलवार को 42,530 मरीज मिले। सोमवार को 30,029 मामले दर्ज हुए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,625 नए मामले सामने आए। 36,668 रिकवरी हुई। 562 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में 50 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 65 लोग ठीक हुए, 4 की मौत हुई। सबसे ज्यादा चिंता केरल
बढ़ा रहा है। यहाँ पर मंगलवार को 23,676 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 142 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 177 लोगों ने कोरोना को मात दी, 2 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 6,005 लोग संक्रमित पाए गए। 6,799 लोग ठीक हुए, 177 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 62 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 34 लोग ठीक हुए, 2 की मौत हुई। अब तक राज्य में 17.08 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। कर्नाटक में 1,674 लोग संक्रमित पाए गए। 1,376 लोग ठीक हुए, 38 की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,908 नए मामले सामने आए। 2,047 लोग ठीक हुए, 29 मौतें। असम में कोरोना वायरस के 1,182 नए मामले सामने आए। 1,158 मरीज डिस्चार्ज हुए। कोरोना वायरस की वजह से 13 मौतें हुई। दोनों डोज के बाद कोरोना होने की आशंका 93% कम करती है। कोविशील्ड सशस्त्र बलों पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी का नतीजा। स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसमें एक शख्स को गोली लगने की खबर है। गोलीबारी के बाद मुख्यालय को बंद कर दिया गया है। पेंटागन ने सोशल मीडिया पर बताया कि पुलिस की कार्रवाई के कारण पेंटागन एरिया को सील करने के बाद लॉकडाउन लगाया गया था। आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम के ट्रेन ब्रिज पर पहला मुकाबला। सीरीज में बढ़त के इरादे से मैदान में टीम इंडिया। काफी समय से दोनों ही टीमों को इस मुकाबले का इंतजार था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में जीत की राह पर लौटना चाहती है। कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के सामने प्लेइंग 11 चुनने की चुनौती। भारतीय कप्तान विराट कोहली को टीम का संतुलन बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।